आज का हमारा टॉपिक है अब प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा कि भाई प्रियम्बल के बारे में क्या क्या याद किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले प्रियम्बल की लैंग्वेज देखते हैं। 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। तो आपको बस ये 5 चीज़ें याद रखनी है अब कि किस सेक्वेंस में लगी हुई है, 5 चीज़ें कौन कौन सी है। तो आपको मैं एक छोटा सी ट्रिक समझा देता हूँ, समझ लेना एक बार में ही। आपको याद रखना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। क्या हो रही थी? वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या रखा हुआ था? कूलर रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? कूलर, CULAR, कूलर रखा हुआ था। और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस किन के बीच में हो रही थी? डॉक्टर्स के बीच में हो रही थी। किन के बीच में हो रही थी? डॉक्टर्स के बीच में हो रही थी। तो आपको सबसे पहले वी से याद रखना है सोवरन। सोवरन में वी आता है, देखो SOVE, सोवरन। सी से याद रखना है सोशलिस्ट, SOC, सोशलिस्ट। तो VC में क्या हो जाएगा? वी से सोवरन सबसे पहले आएगा। VC हो रही थी ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और सी में क्या आ जाएगा? सोशलिस्ट। किसके? VC में क्या रखा हुआ था? कूलर भी तो रखा हुआ था ना भाई, AC तो था नहीं। तो कूलर में क्या आ जाएगा? सेक्युलर, कूलर। और डॉक्टर्स के बीच में D से क्या बनेगा? डेमोक्रेटिक, और R से क्या बनेगा? रिपब्लिक। ये सीक्वेंस है जो कि 5 वर्ड्स का सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में प्रियम्बल में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब हम समझते हैं, एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, ठीक है। अब इसमें जस्टिस में क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। एक लिबर्टी है। लिबर्टी कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और जस्टिस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। लिबर्टी में क्या क्या है भाई? सोचने की लिबर्टी है, आप सोच सकते हैं। आप एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को। बिलीफ की लिबर्टी है, आपका जो मत है, आपकी जो मानना है वो कर सकते हैं आप। फेथ की प्रॉपर्टी है, और वर्शिप की प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रॉपर्टी में ये नहीं है, लिबर्टी में ये नहीं होता है कि भाई साहब आप कल को किसी को उठा के पीट दे कि भाई मेरी तो लिबर्टी है। आप किसी के ऊपर बम फेंका है, किसी को गोली मार दे, ये लिबर्टी में नहीं होता है। नेक्स्ट आती है जी इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में 2 वर्ड याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? OS। क्या याद रखना है? OS। O से अपॉर्चुनिटी बनेगी और S से स्टेटस बनेगा। तो इक्वालिटी किस चीज़ की है? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी क्या है? डिग्निटी एश्योर करनी है इंडिविजुअल्स की, और यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की। यूनिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए नेशन की। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? UPSC ने 1997 में क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रियम्बल है ये किस डेट में हमने अडॉप्ट की थी। तो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बाद में अडॉप्ट की गई थी, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और वो दिन था 26 नवंबर। क्या था दिन? 26 नवंबर 1949। तो वो दिन क्या था? 26 डे ऑफ नवंबर 1929, ठीक है। और ये जो 26 नवंबर है ना, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। तो इस 26 नवंबर को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्योंकि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा एक्सेप्ट कर लिया था, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद हमने इसको लास्ट में प्रियम्बल जोड़ करके देश को दे दिया था। ये क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो, UPPCS ने 2009 में और 2008 में एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडियन रिपब्लिक का 26/1/1950 को क्या था जब फोर्स में आया। देखो, उस टाइम पे 3 वर्ड थे। एक तो VC में V था और डॉक्टर था। डॉक्टर साहब अकेले थे, तो एक तो V था और एक डॉक्टर था, ठीक है, VDR, बस। तो सोवरन थे हम, डेमोक्रेटिक थे हम, और रिपब्लिक थे हम। ये कब था? जब हमने संविधान लिखा। उस टाइम पे कौन से 2 वर्ड नहीं थे भाई? ना तो सोशलिस्ट था, ना तो ये सोशलिस्ट था उस टाइम पे, और ना ही ये सेक्युलर जोड़ा था हमने प्रियम्बल में। इनको जोड़ा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का भी आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा किया था हमने भाई, आगे बताता हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमने किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और 3 वर्ड जोड़े थे। अब जो है, इन 3 वर्ड को अच्छे से याद रख लेना। ISS, जैसे अभी एक आतंकवादी संगठन था ISIS, तो आपको बस ISS याद रखना है। ISS में I से क्या बनेगा? इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी जोड़ा था हमने।
इंटीग्रिटी जोड़ने के बाद हमने क्या जोड़ा था, इससे सेक्युलर जोड़ा था और एस से सोशलिस्ट जोड़ा था। ये कब जोड़ा था, 1976 में। ये ओरिजिनल हमारे वर्ड नहीं थे। क्लियर कट याद हो गया। ये ही जो सेम क्वेश्चन है, अभी देखो ये जो सेम क्वेश्चन है ना, जो 2009 और 2008 में पूछा गया था, इसी को यूपीएससी ने 2021 में फिर से रिपीट किया। एग्जैक्ट रिपीटेशन था। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, क्या था इंडिया का, क्या था भाई, वी डॉक्टर। तो आंसर क्या बनेगा, बी। सेम रिपीट 2008-9 से लेकर के 2021 में किया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि प्रियम्बल की बात कर रहे थे। और ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जुड़े हैं, ये किसके थ्रू जुड़े हैं, ये जुड़े हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और उसका कीवर्ड क्या था, ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। क्लियर कट समझ आ गया। यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो मेकर्स का माइंड है, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिमाग जो है उनका किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है, किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा साहब। अब इसको ना हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं कि जो मेकर्स का जो दिमाग है, मेकर्स ने जो सोचा था वो किस चीज़ में होगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज में हो सकता है क्या, जो सिर्फ एक पार्ट 4A में है। क्या एक पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का दिमाग हो सकता है, जी नहीं। डीपीएसपी में हो सकता है, जो पार्ट 4 में है, यानी कि एक पार्ट है सिर्फ, जी नहीं। फंडामेंटल राइट भी एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो कौन सा है, पार्ट 3। प्रियम्बल कोई पार्ट नहीं है। प्रियम्बल अपने आप में क्या है, एक मेकर्स का माइंड है। और ये कब पूछा गया था आपसे, यूपीएससी 2017 में। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा आपको कि KM मुंशी साहब जो थे ना, उन्होंने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा था, यानी कि भविष्य बता सकती है पॉलिटिकली कि अब क्या होगा। कौन, प्रियम्बल। क्लियर कट समझ में आ गई बात। चलो, यूपी PCS ने क्वेश्चन पूछा 2018 में। उन्होंने कहा कि कितने टाइप के जस्टिस हैं। अभी हमने पहले चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। जस्टिस है 3 प्रकार के, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। लिबर्टी कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। सोचने की, थॉट करने की, एक्सप्रेस करने की, फेथ करने की, वर्शिप करने की। ठीक है, ये सब क्या है, लिबर्टीज हैं। इक्वालिटी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। और फ्रेटर्निटी कितने प्रकार की है, 1 प्रकार की। तो अब आप समझाइए मुझे कि कैसे कैसे लगे हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या बनेगा, 3 प्रकार का जस्टिस, 5 प्रकार की लिबर्टी, 2 प्रकार की इक्वालिटी और 1 प्रकार की फ्रेटर्निटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS ने 2018 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1995 में क्वेश्चन पूछा। इन्होंने पूछा कि हमारी प्रियम्बल का सीक्वेंस कौन सा है जो करेक्ट लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पर नहीं देखेंगे VC कूलर में डॉक्टर्स की। VC किसकी चल रही थी कूलर में, डॉक्टर्स की। तो अब V से सोवरन ढूंढेंगे सबसे पहले। सोवरन कहाँ पे है साहब, अब चारों जगह ही सोवरन है। देखो इसमें तो सोवरन है नहीं, इसको तो हम छोड़ देंगे। सोवरन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हमने V से सोवरन देखा, C से क्या देखेंगे, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यहाँ पे भी है, सोशलिस्ट यहाँ पे भी है, सोशलिस्ट यहाँ पे भी है। फिर हम देखेंगे कूलर, सेक्युलर आना चाहिए। ये तो डेमोक्रेटिक आ गया, ये पीपल्स आ गया, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो ये सोवरन का V हो गया, सोशलिस्ट का C हो गया, सेक्युलर का कूलर हो गया, और डॉक्टर्स का D हो गया, और रिपब्लिक का R हो गया। तो डेमोक्रेटिक का D और R। तो ये ट्रिक है, ये याद रखना आराम से आपका समझ आ जाएगा कि VC जो है चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी कूलर में बैठ के डॉक्टर्स की, बस और कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये मैंने आपको समझा रखा है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। और वो वर्ड कौन कौन से थे, इसका कीवर्ड क्या है, ISS। I से क्या बनेगा, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। S से क्या बनेगा, सेक्युलर। और S से क्या बनेगा, सोशलिस्ट। क्लियर कट बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPRO ने क्वेश्चन पूछा कि प्रियम्बल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, प्रियम्बल किस ऑर्डर में लिखी गई है। फिर से हम वही चीज़ दोहराएंगे, कौन सी चीज़, VC कूलर और डॉक्टर। V से क्या बनेगा, सोवरन। तो सोवरन पहले आना चाहिए, सोवरन यहाँ पे भी है, पहले यहाँ पे भी है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया।
चलो, सी से सोशलिस्ट आना चाहिए, सी से क्या आना चाहिए, सोशलिस्ट। यहाँ पे क्या आ गया, कूलर आ गया, कूलर तो नंबर 3 पे आना चाहिए ना, 2 पे क्या आना चाहिए, सोशलिस्ट। तो ये क्या हो गया, आंसर ये हो गया। तो आपको क्लियरली आंसर पता चल गया कि आपका ये आंसर हो गया। समझ गए आप कैसे याद रखना है आपको। यहाँ पे भी आप दोहरा सकते हैं कि भाई जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लिबर्टी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ करने की और वर्शिप की। इक्वालिटी कितने प्रकार की दी हुई है, 2 प्रकार की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। और फ्रेटर्निटी कितने प्रकार की है, 1 प्रकार की। ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया था, 26 तारीख को, 26 नवंबर को अडॉप्ट की गई थी। बस इतनी सी प्रियम्बल है, ये याद रखना है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना इससे आगे। देखो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1997 में क्वेश्चन पूछा, किस फॉर्म में इंडिया को डिक्लेयर किया गया था इन द प्रियम्बल। देखो, इंडिया को डिक्लेयर कब किया गया था, 1949 की बात कर रहा है ये। ठीक है, इंडिया डिक्लेयर्ड इन प्रियम्बल। अब किस फॉर्म में था भाई, इस फॉर्म में था, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर से क्या कीवर्ड है, वीसी, कूलर और डॉक्टर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी कूलर में बैठ के डॉक्टर्स की, सिंपल ट्रिक याद रखो बस। अब पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को कंसिडर करो और इनको सीक्वेंस में लगाओ। और ये कब पूछा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने। लगाओ भाई सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या थी, वीसी चल रही थी, तो सबसे पहले तो सोवरन आएगा नंबर 1 पे, सी से सोशलिस्ट आएगा नंबर 2 पे। किस में बैठे थे, कूलर में, तो कूलर आएगा नंबर 3 पे। और कौन बैठे थे, डॉक्टर्स, तो डी आएगा नंबर 4 पे। तो नंबर 1 पे सोवरन आएगा, नंबर 2 पे सोशलिस्ट आएगा, नंबर 3 पे सेकुलर आएगा, नंबर 4 पे डेमोक्रेटिक आएगा। तो इस तरीके से आप क्या लगाएंगे, इनको सीक्वेंस में लगा देंगे। अब देखो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2016 में आपसे क्या पूछा कि ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रियम्बल में, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42। क्या कीवर्ड था, ISS। आई से क्या बनेगा, इंटीग्रिटी, क्या बनेगा, इंटीग्रिटी। एस से क्या बनेगा, कूलर यानी कि सेक्युलर। और एस से क्या बनेगा, सोशलिस्ट। तो ये आपका किस में हुए थे, 42 अमेंडमेंट एक्ट में। और ये 42 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में। क्लियर कट वर्ड समझ आ गए। चलो, झारखंड ने फिर से पूछा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या जोड़ा गया था। तो हमें क्या याद रखना है, ISS, एस से क्या बनेगा, सोशलिस्ट, एस से क्या बनेगा, सेकुलर। तो ये जोड़ा गया था भाई, और क्या जोड़ा जाएगा, कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया 2017 और 2008 में फिर से कि वर्ड जो सेकुलर और सोशलिस्ट हैं ये कब जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट के थ्रू। कब हुआ था, 1976 में। कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, ISS, इंटीग्रिटी, सेकुलर, सोशलिस्ट, 3 वर्ड जोड़े गए थे। आपसे पूछा जाए कि कौन है जो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ सेक्युलर स्टेट, प्रियम्बल। कौन डिस्क्राइब करता है, प्रियम्बल। 9th शेड्यूल में किस चीज़ का जिक्र है, 9th शेड्यूल रिवाइज करो, मैंने अभी शेड्यूल्स में आपको पढ़ाया था। 9th शेड्यूल में क्या है भाई, 9th शेड्यूल में है लैंड रिफॉर्म्स, याद आया। 9th शेड्यूल में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। DPSP सेक्युलर बताता है क्या इंडिया को, और फंडामेंटल राइट्स में सेक्युलर है क्या, तो ये प्रियम्बल में है। क्लियर कट बात समझ आ गई। चलो, 2006 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से वर्ड्स इंक्लूड नहीं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1975 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया, इसको समझने की कोशिश करना। देखो, 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वो कब हुआ था, मैं बार बार याद करवा रहा हूँ, 1976 में। और उसमें कौन से वर्ड जोड़े गए थे, IS और S, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ये कब की बात कर रहे हैं, 1975 की। यानी कि तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ ही नहीं था, ये 3 वर्ड थे ही नहीं। जब ये 3 वर्ड थे ही नहीं तो फिर आंसर क्या बनेगा, कौन इंक्लूड नहीं था, ये सोवरन भी थे हम, फ्रेटर्निटी भी थी, इक्वालिटी भी थी, इंटीग्रिटी हमारे प्रियम्बल में नहीं इंक्लूड था। बहुत अच्छे से क्वेश्चन रखा गया है, तो इसको आप थोड़ा देखिएगा रुक के। चलिए, यूपी PCS ने आपसे 2010 में क्वेश्चन पूछा 42 अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ थी जो जोड़ी गई। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, बस ISS, एस से क्या बनेगा, सोशलिस्ट, और एस से क्या बनेगा, सेक्युलर। तो
आई सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये भी जुड़ा ये भी जुड़ा, ना तो ये जुड़ा और ये तो पहले से ही था। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? 1 और 3। ये पूछ रहा है 42nd में क्या जुड़ा, ये दो जुड़े, ये तो ऑलरेडी था, इसमें तो ऑलरेडी था और इसका कोई लेना देना है नहीं हमारे प्रियम्बल से। यूपीपीसीएस ने 2009 में क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, एक एक चीज़ समझाऊंगा इसमें, ठीक है। इन्होंने पूछा कि प्रियम्बल के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ सही है। देखो इन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमने चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था जब हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसको अडॉप्ट भी किया गया था, उसको डिस्कस भी किया गया था। क्या वो ही फाइनली प्रियम्बल बनी हमारी? बिल्कुल सही बात है, इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो ही प्रियम्बल बना, वो ही प्रियम्बल बना था हमारा। अब दूसरी चीज़ क्या है? इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, इसका मतलब क्या है? ये भी सही बात है, ये नॉन जस्टिसेबल है। आप प्रियम्बल को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई प्रियम्बल का हनन हो गया, प्रियम्बल के खिलाफ बात हो गई और हम कोर्ट जा रहे हैं, इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये जस्टिसिएबल नहीं है, इस पे आप कोर्ट केस नहीं कर सकते इसके लिए, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। बिल्कुल सही बात है। क्या इसको अमेंड नहीं किया जा सकता? अरे हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, तो इसको अमेंड किया जा सकता है। ये गलत बात है, अमेंड इसको किया जा सकता है, इसमें जोड़ा जा सकता है कुछ भी। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक गेम हुआ है। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन, विच वन? कौन सा स्पेसिफिक प्रोविजन? अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोविजन, लेकिन हाँ कुछ तो स्पेसिफिक प्रोविजन होने चाहिए ना जिनको प्रियम्बल ओवरराइड ना कर सके। तो ये क्या हो गई? पॉसिबिलिटी। क्या हो गई ये? पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे खुल के नाम नहीं दिए गए हैं कि विच वन, कौन सा प्रोविजन, किस प्रोविजन की बात कर रहे हैं, विच प्रोविजन। तो ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 1, 2 और 4, ये आंसर आपका क्लियर कट सही आंसर होगा। याद रखना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रियम्बल बना था, ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते और प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट की जा सकती है। क्वेश्चन 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से पढ़िए रोक के और आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस ने फिर से पूछा लीगल नेचर क्या है। क्या हम लीगली इसको क्या समझते हैं कि प्रियम्बल का लीगल नेचर क्या है? हम इसको क्या समझते हैं? देखो, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, प्रियम्बल को हम एनफोर्स नहीं कर सकते। एनफोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते भाई, ठीक है। तो आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम पूछते हैं कि भाई प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किसके थ्रू किया गया? 42nd अमेंडमेंट 2003 में यही तो बात चल रही थी। और कौन से 3 वर्ड जोड़े गए अमेंड करके? ISS, और आई से इंटीग्रिटी, और एस से सोशलिस्ट, और एस से सेक्युलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 2016 में भी पूछा बीपीएससी ने कि ये जो सोशलिस्ट वर्ड है प्रियम्बल को, ये किसके थ्रू जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब मुझे आप ये बताइए 42 अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था? 42 अमेंडमेंट में आपको याद होगा 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। कौन से शेड्यूल को? 10वें शेड्यूल को। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था उसमें? एंटी डिफेक्शन को। क्या जोड़ा गया था? एंटी डिफेक्शन को। समझ आ गई बात? तो एंटी डिफेक्शन को किस में जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट में। चलिए साहब, ये पूछ रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या जोड़ा गया था? 9th शेड्यूल। याद आया? 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सोशलिस्ट वर्ड से रिलेटेड नहीं था, ये था 42nd। 42nd में क्या जोड़े गए थे? 3 वर्ड थे, IS और S, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर। क्लियर कट बात समझ आ गई? अब यूपीपीसीएस ने 2009 में क्वेश्चन पूछा,
जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे 26 नवंबर 1949 को, ये तारीख याद रखना, 26 नवंबर 1949 को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे, कौन से वर्ड्स उसमें नहीं थे? तो उसमें कौन से वर्ड नहीं थे? जिनको हमने 42nd के थ्रू जोड़ा वो वर्ड नहीं थे। ना तो उसमें इंटीग्रिटी होना चाहिए, ना उसमें सोशलिस्ट होना चाहिए, ना उसमें सेक्युलर होना चाहिए। डॉक्टर तो था ना उसमें, डॉक्टर था तो डी से डेमोक्रेटिक भी था और रिपब्लिक भी था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3 ये वर्ड इसमें नहीं होने चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3 वर्ड उसमें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्युलर को इंसर्ट किसके थ्रू किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब एक क्वेश्चन यूपी लोअर 1998 ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या एश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स को मैं क्या दूंगा? जस्टिस दूंगा, सोशल और इकोनॉमिक। बिल्कुल देंगे भाई, क्योंकि जस्टिस कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल, 3 प्रकार का जस्टिस था। लिबर्टी कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। उसमें थॉट्स भी थे, उसमें एक्सप्रेशन भी था, उसमें बिलीफ भी था, उसमें फेथ भी था, उसमें वर्शिप भी थी। ये 3 प्रकार और हैं, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, पूजा करने की, और फेथ जिसको मानना है आपको मानिए। इक्वालिटी कितने की प्रकार की थी? 2 प्रकार की। इक्वालिटी कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, अपॉर्चुनिटी की और स्टेटस की। याद आया? तो अपॉर्चुनिटी और स्टेटस की थी। डिग्निटी किसकी थी? इंडिविजुअल की, और इसको क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी कितने प्रकार की थी? 1 प्रकार की। तो ये सभी सही हैं। तो हमारे सिटीजन्स का गोल है ये कि हम सभी को क्या देंगे? जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे और फ्रेटर्निटी देंगे। फ्रेटर्निटी का एक्चुअली मतलब होता है भाईचारा। मतलब डिग्निटी तो सभी इंडिविजुअल की होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब बेसिकली यही होता है कि सब बराबर हैं भाई, सबकी डिग्निटी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है हमारे बीच में। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पीसीएस ने 2019 में आपसे क्या पूछा? इन्होंने एक असर्शन दिया कि इंडिया जो है एक सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फॉर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो, ये दोनों ही चीज़ सही हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 3 वर्ड तो पहले से थे, इसमें आई, एस और एस बाद में जुड़े। ये जो सोशलिस्ट है और सेकुलर है ये तो बाद में जुड़े ना, तो इसने सब्स्टिट्यूट ही तो किया है। तो ये भी सही है, ये भी ट्रू बात लिखी हुई है और ये भी ट्रू बात लिखी हुई है। एंड आर इसका रीजन है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है टी, दोनों ही ट्रू हैं। क्लियर कट बात समझ आ गई? अभी तक आपने इतना पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1994 में क्वेश्चन पूछा, इंडिया हैज पीपल सोवरेनिटी, हमारे लोगों की सोवरेनिटी है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियम्बल कैसे शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारी पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर कट समझ आ गया? नेक्स्ट, एमपी पीसीएस ने 2016 में पूछा, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल शुरू ही ऐसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप में नहीं लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं लिखा हुआ है, डीपीएसपी में नहीं लिखा हुआ है। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन। ऑल इंडिविजुअल्स, सारे के सारे इंडिविजुअल्स फुल्ली और इक्वली ह्यूमन्स हैं। जब सभी इंडिविजुअल्स की बात की जाएगी तो ये तो पूरी दुनिया की बात की जा रही है ना, पूरी किसकी? वर्ल्ड की बात की जा रही है, सभी ह्यूमन्स। तो ये किसकी बात की जाएगी? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरी दुनिया। तो इसको देखो, किसी भी चीज़ के पीछे अगर ISM लग रहा है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि ISM का मतलब क्या होता है। जैसे इजम का मतलब होता है फिलोसोफी, फिलोसोफी। जैसे हम बोलते गांधीजम, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, समझ गए? ये सब फिलोसोफी हैं। तो ये आइजम का छोड़ दो, तो आपको बस यूनिवर्सल वर्ड याद रखना है कि यूनिवर्सल की बात की जा रही है। तो यूनिवर्स की ही तो बात की जा रही है इसमें। लॉजिक लगा के देखोगे तो आप समझ जाओगे, ऑल इंडिविजुअल से पूरी दुनिया की बात की जा रही है, तो यूनिवर्स की बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है कि ये जो टर्म सेकुलर है, ये जो टर्म सेक्युलर है, इसका मतलब क्या है? देखो, अब मैं इसमें आपको लॉजिक डेवलप करवाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। अब हम सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं, इंडिया हैज मैनी रिलीजन्स।
तो क्या उससे इंडिया सेक्युलर बन गया? अगर मैनी रिलीजन्स होने से चीज़ें सेक्युलर बनती हैं, क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, क्या उससे हम सेक्युलर बन गए? जी नहीं। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या उससे हम सेक्युलर बन गए? जी नहीं। अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा तो हम क्या बन गए? सभी के लिए समान, सभी के लिए समान बन गए। अब देखो इसको समझो, यहाँ पे कीवर्ड लगा हुआ है। स्टेट से आप कोई राज्य मत समझ लेना, स्टेट से आप कोई राज्य मत समझ लेना कि किसी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इनकी बात की जा रही है ना। इसमें प्रॉपर स्टेट इन इंडिया का मतलब पता है? स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? कंट्री, ठीक है। कंट्री मतलब पूरा देश। और अगर उस स्टेट में कोई भी सरकार हो, उस देश में कोई भी सरकार हो, XYZ किसी भी पार्टी की, किसी कोई भी नेता हो, उनका कोई रिलीजन नहीं हो सकता। इंडिविजुअली रिलीजन हो सकता है वो, लेकिन पब्लिकली उनका कोई रिलीजन नहीं होगा। तो डेट इज कॉल्ड टर्म सेक्युलर। क्लियर बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज़ है जो कि मेंशन नहीं है हमारी प्रियम्बल में? देखो हमारी प्रियम्बल में अभी याद करो, VC कूलर, डॉक्टर। सोवरन में V आ गया तो V तो है भाई, सेक्युलर में कूलर आ गया, कूलर भी है भाई, और डॉक्टर में डेमोक्रेटिक आ गया, ये भी है, तो ये नहीं है। ये कब पूछा था? UP PCS ने 2021 में। समझ आ गई आपको कैसे ट्रिक्स का यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस को फटाफट से निकालना है। अब दोबारा से रिवाइज करो मेरे साथ। जस्टिस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन सा? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। लिबर्टी कितने प्रकार की है प्रियम्बल में? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ करने की और वर्शिप करने की। इक्वालिटी कितने प्रकार की है प्रियम्बल में? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी कितने प्रकार की है? डिग्निटी सभी की होनी चाहिए और यूनिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए 1 प्रकार की। ठीक है, हमने कब अडोप्ट किया था? हमने अडोप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो आपकी प्रियम्बल पूरी की पूरी रिवाइज हो गई यहीं पे आपको 1 मिनट में। चलिए साहब, MP PCS में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा वर्ड है जो कि प्रियम्बल में मेंशन नहीं है? नॉट इन प्रियम्बल। फिर से याद करो, VC कूलर, डॉक्टर साहब। V से क्या हो जाएगा? सोवरन, ये तो है। C से क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट, ये भी है। कूलर से क्या हो जाएगा? सेक्युलर, ये भी है। डॉक्टर डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक, पब्लिक वेलफेयर नहीं है। सिंपल वर्ड, सिंपल ट्रिक। ठीक है, कौन सी लिबर्टी? देखो UP PCS ने 2008 में पूछा और UPSC ने 2017 में इस चीज़ को रिपीट किया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सी चीज़ है जो कि इंडिया की प्रियम्बल में नहीं है? अब मैं बार बार आपको बोल रहा था 5 प्रकार की लिबर्टी, 5 प्रकार की लिबर्टी। किस चीज़ की? थॉट की है, बिल्कुल है। बिलीफ की है, बिल्कुल है। एक्सप्रेशन की है, बिल्कुल है। इकोनॉमिक जस्टिस है, लिबर्टी नहीं है। इकोनॉमिक क्या है? जस्टिस में कितने प्रकार का जस्टिस था? जस्टिस क्या था? देखो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। और ये क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिकल लिबर्टी है, लिबर्टी नहीं है इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। सोचने की, थॉट करने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, वर्शिप करने की, और किस चीज़ की? एक और बच गया, फेथ करने की। समझ गए? चलिए साहब, और ये क्वेश्चन UPSC ने रिपीट किया है, यहाँ पे एग्जैक्टली रिपीट किया है 2017 में भी, 2008 का क्वेश्चन उठा करके। नेक्स्ट 2013 में पूछा गया, कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है प्रियम्बल में? देखो, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है, रिलीजियस जस्टिस नहीं है। ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि रिलीजियस जस्टिस हो। ठीक है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश PCS ने 2005 में क्या क्वेश्चन बनाया? इन्होंने कहा कि कौन सी चीज़ सही है ये बताइए। अब हम बोलते हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर पार्ट नहीं थे प्रियम्बल का जब प्रियम्बल 1950 में लागू हुई। बिल्कुल सही बात है। कब जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। कब? 1976 में। कौन से वर्ड? I, S और S। I से क्या बनेगा? इंटीग्रिटी। S से क्या बनेगा? सोशलिस्ट। और S से क्या बनेगा? सेक्युलर। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, बाकी गलत क्यों है? ये कह रहा है कि जो ये वर्ड्स हैं ऊपर, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इनको इंसर्ट किया गया है 1977 में। जी नहीं, कब किया गया था? 1976 में।
ये कह रहा है कि अबव मेंशन वर्ड्स जो है वो इंसर्ट किए गए थे 1985 में। जी नहीं, 1985 में क्या हुआ था? 52nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। क्या जोड़ा गया था इसमें 1985 में? 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, एंटी डिफेक्शन को। ये कह रहा है कि ये जो 2 वर्ड्स थे ये पार्ट ही नहीं है प्रियम्बल के। अरे ये तो पार्ट है बाबू। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 समझ आ गया आपको, कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यूपी पीसीएस ने पूछा, यूपी पीसीएस ने फिर पूछा, उत्तराखंड ने पूछा, इन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा, सबने क्या पूछा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया कि भाई साहब यही आत्मा है। कौन है वो? प्रियम्बल। समझ गए? इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है? संविधान, अगर आत्मा मर गई तो शरीर का क्या करोगे भाई? अगर प्रियम्बल ही हटा दे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बचेगा ही क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है। और ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा किसने था इनको? अब ये किसने कहा था ये नहीं पता। ठीक है। नेक्स्ट, द हॉरर स्कोप ऑफ आवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो ये 3 वर्ड कहाँ पे हैं? सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रियम्बल में है। हॉरोस्कोप किसने कहा था प्रियम्बल को? मुंशी साहब ने। किसने कहा था? मुंशी साहब ने। तो आपको ये छत्तीसगढ़ 2013 में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस के द्वारा। ये फैक्ट्स है, ये प्योर फैक्ट है, आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं, ये फैक्ट है। किसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहा था? किसने कहा था कि भाई साहब एक ये पूजनीय पवित्र दस्तावेज है? तो ये बात कौन कर सकते हैं? अम्बेडकर साहब। ये भी फैक्ट है, ये भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। तो सेक्रेड डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियस सी बात है अम्बेडकर साहब कहेंगे उनको सबसे पहले। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा केस था जिसमें प्रियम्बल को पार्ट ही नहीं माना गया? देखो वो केस था बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, 1960 में बेरूबाड़ी केस हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को पार्ट मानने से मना कर दिया था। ठीक है, बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट मानने से मना कर दिया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन था, बेरूबाड़ी केस के बाद एक केस हुआ जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो कौन सा केस था? बोमई केस। देखो याद ये रखना है, बेरू बोला पार्ट नहीं है प्रियम्बल, बॉम्बे बोला पार्ट है, बेरू बोला पार्ट नहीं है, बॉम्बे बोला पार्ट है। तो बॉम्बे से क्या याद रह जाएगा आपको? बोमई। तो बोमई केस कब हुआ था? याद रखना 1994 में। ठीक है, कब हुआ था? 1994 में हुआ था। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलो एक और आपको बार बार पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्ड किया प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया था कि भाई प्रियम्बल को आप खत्म नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर किस केस के थ्रू बनाया गया? केशवानंद भारती केस के थ्रू। और केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, तो अब आपको 3 केस याद रखने हैं। आपको चलो रिवीजन करवा देता हूँ छोटा सा। बेरू 1960 पार्ट नहीं है, बोमई 94 पार्ट है, भारती केस 73 बेसिक स्ट्रक्चर ही बना दिया प्रियम्बल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट थे, पढ़ लेना, रट लेना इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 40 में, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल। जो हमने आइडिया और ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं प्रियम्बल में, वो किन चीज़ों में जाकर के हमें मिलते हैं आगे? वो हमें जाकर के डीपीएसपी में भी मिलेंगे, वो हमें जाके फंडामेंटल राइट में भी मिलेंगे, और वो हमें जाके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2002 और 2004 में। ठीक है, तो ये हमें हर चीज़ में मिलेंगे, क्योंकि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल तो साउल है ना, साउल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हर चीज़ में मिलेगी भाई। तो हर चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए, अब आपसे पूछा गया कि
ऑब्जेक्टिव जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन अपना कैसा बनाना है। ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट होगा आत्मा में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है वो है प्रियम्बल। तो आंसर होगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर कट समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हमारे प्रियम्बल में कितने प्रकार का जस्टिस है। तो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस है जी 3 प्रकार का, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जस्टिस कौन सा है? सोशल जस्टिस। दूसरा जस्टिस इकोनॉमिकल जस्टिस, और तीसरा जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा यूपी ने 2021 में कि प्रियम्बल में जो है जस्टिस कौन कौन सी है भैया। तो हमने क्या बताया? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। कल्चरल जस्टिस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है भाई, और रिलीजियस जस्टिस भी कुछ वर्ड नहीं होता है, रिलीजन्स के जस्टिस भी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो 3 प्रकार के जस्टिस आपको सिंपल याद रखना है। अब यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा था। चलो, इन्होंने पूछा इकोनॉमिक जस्टिस जो एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ पे लिखा हुआ है। इकोनॉमिकल जस्टिस लिखा हुआ है प्रियम्बल में और डीपीएसपी में। जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है? इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस प्रियम्बल में। क्लियर कट बात समझ आ गई। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, यूपीएससी ने 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा। इन्होंने पूछा प्रियम्बल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में बताइए। देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भारती साहब का जो केस हुआ था, भारती का जो केस हुआ था 1973 में, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया था प्रियम्बल को, बेसिक स्ट्रक्चर बन गई थी। और बम्बई केस जो हुआ था, बम्बई केस 1994 में हुआ था, और उसमें क्या कहा गया था कि प्रियम्बल हमारा इंटीग्रल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था प्रियम्बल को। ऑप्शन ए को पढ़ो। कहा जा रहा है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ओके, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट ही नहीं है? ये तो बिल्कुल गलत बात लिखी जा रही है। ये कह रहे हैं कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और सेम लीगल इफेक्ट है जैसे कि दूसरे। जी नहीं, पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लेकिन उसका लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली दूसरों पर। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आंसर है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सेम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हम ये देखेंगे कि ब्रॉड कौन बात कर रहा है। ऑप्शन ए में आपको ये नहीं बताया गया कि क्या इस नो लीगल इफेक्ट कह दिया गया। इन्होंने कहा कि हम 100% श्योरिटी दे रहे हैं। कितनी परसेंट श्योरिटी? 100% श्योरिटी यूपीएससी आपको दे रही है कि इसका कभी कोई लीगल इफेक्ट होगा ही नहीं। नो लीगल इफेक्ट मतलब श्योरिटी। ये कह रहे हैं कि नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, अगर ये स्वतंत्र रूप से है तो लीगल इफेक्ट नहीं है, और अगर स्वतंत्र रूप से ना हो तो इफेक्ट हो भी सकता है। ऑप्शन डी क्या बन गया? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस वर्ड से बन गया? पॉसिबिलिटी सिर्फ एक वर्ड से, और वो वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंटली। समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रियम्बल के बारे में। क्या ये नॉट एनफोर्सेबल है कोर्ट्स में? बिल्कुल, इसको एनफोर्स हम नहीं कर सकते। ये जो बात 2004 में की जा रही थी ना कि नो लीगल इफेक्ट, यही बात आपके यहाँ पे की गई है। नो लीगल इफेक्ट इन कोर्ट्स, नो लीगल इफेक्ट इन कोर्ट्स। लेकिन ये लीगल इफेक्ट कोर्ट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स पे हो सकता है। समझ गए? ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखो, इज इम्पोर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी। बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात लिखी हुई है। डिस्क्राइब करती है एम्स ऑफ गवर्नेंस, कि भाई हमारा लक्ष्य है अच्छी गवर्नेंस हो, बिल्कुल करती है। हेल्प करती है जुडिशियल मीनिंग निकालने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? 1 2 3 4 चारों ही सही हैं, और ये ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन चारों के चारों इसमें सही होंगे। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी चीज़ है जो करेक्ट है। क्या सोशल इक्वालिटी हमारे इज नॉट ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, सोशल इक्वालिटी ऐसा कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड नहीं है। नहीं, सोशल इक्वालिटी को हमने ग्रांटेड दिया है।
सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। अरे भैया, अगर सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही होती तो हमें दिक्कत ही क्या थी? ये तो गलत लिखा हुआ है। सोशल इक्वालिटी इज ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और सोशल इक्वालिटी कहाँ पे है? राइट ऑफ इक्वालिटी में के अंडर है, आर्टिकल 14 से 18 फ्रीडम राइट्स, उसमें फंडामेंटल राइट्स में। तो इस तरीके से हमने प्रीएम्बल्स के जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जो उसके कीवर्ड्स हो सकते थे, वो सब कर लिए। अब आपको इनको समझना है और याद कर लेना है, ठीक है। धन्यवाद।